हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुप्त काल की भाषा थी, कैसी थी? तो गुप्त काल की जो भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें द सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी राष्ट्रों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो प्राचीन क्षत्रियों से हुई थी। ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह स्थित हैं, तो कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था, तो क्या था? तो कांची था। तो ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि सल्तनत काल में प्रांत को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। इक्ता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भूकंप नापने की इकाई क्या होती है? तो भूकंप नापने की इकाई रिक्टर होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि संगमरमर है, तो संगमरमर जो है वह रूपांतरिक शैल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा महाद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है इसमें? तो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में नीति निर्देश तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो ये ग्रहण किया गया है आयरलैंड के। ऑप्शन नंबर 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को सह अस्तित्व पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो ऑप्शन नंबर 2/3 भाग पे जो है जल स्तर का विस्तार है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है? तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा, नील नदी। आगे बढ़ते हैं कि किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 मुख्य भाग हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर लौह तत्वों के कारण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चट्टाने कितने प्रकार की होती हैं? तो जो चट्टाने होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? तो ये जो चट्टान है अवसादी चट्टान है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है, तो पटल विरूपणी बल कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन नंबर 100 12वीं सदी में किया था। आगे बढ़ते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था, तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान जो था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 25 से 1026 ईस्वी में आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन, जो 78% पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर जो है में
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह हो जाएगी नील नदी, ऑप्शन नंबर स सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो विसुवियस जो सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर ब अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं कि बैंक ड्राफ्ट क्या है, तो बैंक ड्राफ्ट जो परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है, ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो ऑप्शन नंबर ब शेर शाह सूरी ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का जो नेपोलियन था वह समुद्रगुप्त था, ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो ग्रेनाइट जो है उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं कि मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया था, तो दौलताबाद ले गया था, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अश्व अक्षांश से संबंधित है तो कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री से संबंधित है, ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ब महासागरी धारा को गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने करवाया था, तो 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं दास वंश कहा जाता है, दास वंश किसे कहा जाता है, तो गुलाम वंश को दास वंश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर स। अगला जो प्रश्न है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वह कैक्युबाद था, ऑप्शन नंबर स सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गुल रुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखा करता था, तो ऑप्शन नंबर द सिकंदर लोदी। आगे बढ़ते हैं कि ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना प्रतीक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते थे, तो ऑप्शन नंबर स सूफी संत कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली, तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, माधव विद्यारण्य का सहायता ली। आगे बढ़ते हैं कि चंद्रमा का परिक्रमण पथ है कैसा है, तो ऑप्शन नंबर ब दीर्घ वृत्ताकार पथ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा, एपोजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि चंद्र ग्रहण की परिघटना कब होती है, तो ये होती है हमारा पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर स सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे निकट उपग्रह है तो कौन है, तो चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण होता है कैसे होता है, तो ऑप्शन नंबर ब 100 हो जाएगा, तनाव बल के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है, तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा, अधिक्षिप्त वलन। आगे बढ़ते हैं सूत काटना उद्योग है, तो सूत काटना जो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।